नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कैसे हैं मित्रों आप सब? और आप देख रहे हैं हनी हार्दिक आर्ट्स यूट्यूब चैनल। और महिमा भोलेनाथ की इस कार्यक्रम के दौरान, आज के एपिसोड के दौरान हम आए हुए हैं बस्ती से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ संसारीपुर से बस्ती से अगर आप आ रहे हैं तो बाएं कटना है, और अगर आप फैजाबाद से आ रहे हैं तो आपको दाहिने कटना है सड़क क्रॉस करके। बस्ती से यहाँ संसारीपुर में महादेवरी भोलेनाथ के स्थान, भोलेनाथ के नाम से यहाँ का जो है गांव का नाम पड़ा है। ये देवरी ग्राम था। तो महादेव की जब उत्पत्ति हुई तब से महादेवरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं पर हम आए हुए हैं और आज यहाँ पर आपको बाबा जो है दुखछोड़नाथ, महादेवरी के दुखछोड़नाथ की आपको दर्शन करवाएंगे और वहाँ की कथा के बारे में, यहाँ जो भी कथा है, कैसे बाबा की उत्पत्ति हुई, उसके बारे में यहाँ पर परम आदरणीय श्रीमान जी बैठे हुए हैं। उनसे जो है कथा के बारे में आपको बताएंगे। उसके पश्चात आपको भजन भी सुनवाएंगे। तो आप चैनल में बने रहें, कहीं मत जाएं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक होने वाली है। और आप सभी को जो है यहाँ बाबा महादेवरी के दुखछोड़नाथ की कथा आपको हम बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ की कथा को प्रारंभ करते हैं और आपको यहाँ पर बैठे परम पूज्य श्री दुखहरण नाथ शुक्ल जी से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं और वह आपको बाबा दुखछोड़नाथ की, यहाँ महादेवरी के दुखछोड़नाथ की कथा के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है परम आदरणीय दुखहरण प्रसाद शुक्ला जी। और आप दर्शकों को बताइए कि बाबा दुखछोड़नाथ की क्या कथा, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और कब से ये पूजन अर्चन में यहाँ पे प्रचलन में है, महादेव की कृपा कैसे यहाँ के लोगों पर हुई, और आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महादेव की नगरी महादेवरी में आपको पधारने का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। महादेव जी की उत्पत्ति हमारे पूर्वजों ने बताया कि स्वयंभू है और यहाँ पर इनको खुदाई करके ले जाने के लिए कुछ लोग आए भी थे। तो यहाँ पर वो हाड़ी और उसके छत्ते लगे हुए थे, मतलब इतना बिल्डिंग नहीं था, जंगल ही था। वहाँ से वो जो है निकल पड़े और उन लोगों को इतना छेदे कि भागना ही पड़ा। तो भोलेनाथ यहीं पर सुरक्षित रह गए और भोलेनाथ के ही नाम पर महादेवरी, महादेव की नगरी महादेवरी गांव पड़ गया। यहाँ से दक्षिण तरफ जितना भी इलाका था वो सब देवरी के नाम से है और यहाँ के उत्तर तरफ जितना भी है वो जो है महादेवरी के नाम से है। और इनकी महिमा बहुत ही अनोखी है। इनको जो तन मन धन से मान लेता है, सेवा कर देता है, उसको किसी चीज़ की कभी कोई कमी रही नहीं जाती है। हम तो सप्ताह में एक ही बार आते हैं, शनिवार को। सोमवार को बहुत प्रयास करने के बाद भी सेवा में थे, सेना में, तब भी नहीं पहुंच पाते थे। अभी भी सोमवार को प्रथम दिन रहता है, शिक्षा विभाग में शिक्षक हैं, वहाँ भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेट हो जाएंगे, इसलिए सोमवार को नहीं आ पाते हैं। लेकिन शनिवार को आते हैं और आते हैं जितना भी हो सकता है अपना जो है पूजन अर्चन करते हैं और भोलेनाथ हमारी सारी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं। उत्पत्ति के बारे में बताइए कि उत्पत्ति इनकी कैसे हुई, मतलब जैसे यहाँ पर क्या था, फिर कैसे लोगों ने देखा, कैसे? यहाँ पहले हम लोगों का गांव मिट्टी का ही मकान था जी। तो यहाँ पर ये पीछे आप देख रहे हैं ये सब गड्ढा ही था। अच्छा। गड्ढा का खुदाई करके मिट्टी से ही सभी लोगों ने मकान बनवाया। खुदाई करते ही समय जो है भोलेनाथ जी मिल गए और यहीं पर स्थापित कर दिया गया। कुछ दिन तक तो ऐसे ही पूजा पाठ होता रहा। उसके बाद फिर गंगापुर के एक जो फिलहाल अभी प्रधान हैं उनके बाबा थे बलिकरण राजभर, उन्हीं के द्वारा ये मंदिर का निर्माण हुआ। इसके पहले भी एक बार प्रयास किया गया था तो लोग नहीं सफल हुए। बनवाने के लिए भी लोगों ने प्रयास किया तो वही मधुमक्खियों और जो है हाड़ा लोगों ने नहीं बनाने दिया। लेकिन वो चूँकि दूसरे कास्ट का था इसलिए उसने बनवाया और सब लोगों ने सहयोग किया, मंदिर तैयार हो गया और तब से अभी तक चल रहा है कार्यक्रम। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर जैसे हम इलाके में
कुछ लोगों से पता चला है कि ये पहले डीह था। क्या यहाँ बौद्धकालीन कुछ अवशेष मिला था खुदाई उदाई के दौरान, या ऐसा कुछ प्रमाण है? नहीं ऐसा आलू कुछ की बस्ती है या ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है 1905 से जो है ये हमारे पूर्वज यहाँ पर थे। अच्छा, आप लोग यहाँ? बंटवारा शुदा हमारा गांव है। अच्छा, और तब से ही जो है इन्हीं की पूजा पाठ, और जो है यह गांव देवरी और मरवट, ये 3 गांव जो है हम लोगों का है। नहीं, जैसे अभी हम जब गांव में घुस रहे थे तो वहाँ पर लोगों से हमने बात किया, जैसे यहाँ पर आने से पहले, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर बांस की कोठी थी। तो बांस की कोठी थी तो वहाँ पर जो है रात में चमचमाती हुई कोई चीज़ दिखी तो लोग सोचे कि चोर, और मतलब चोर कुछ आए तो सोचे कि कुछ चमचमा रही है, और उसको खोद कर लेके जाने की कोशिश किए, लेकिन खोद नहीं पाए। सुबह जो है फिर देखा गया। ऐसा कुछ कोई प्रमाण है क्या? क्या इस बात को आप सत्यापित करते हैं या सुनी हुई? नहीं, वही तो बता रहे हैं ना कि इसको खुदाई करके ले जाने के लिए लोग आए थे। हुई चीज़ का क्या कुछ ऐसा विश्लेषण है आपके पास? हाँ? यहाँ पूर्वजों के द्वारा बताया गया जो हम लोगों को जी, कि यहाँ इर्द गिर्द से जंगल था, पुराने चोर चुक्का का गांव था। तो चोर चुक्के रात में घूमते रहते थे, तो कुछ चमकता हुआ उन्हें जंगल में कुछ दिखा। तो चोर लोग शायद समझे होंगे कि इसमें कलश वलश में करके कुछ गाड़ा गया होगा, तो रात में खोदने लगे। तो पूरी रात खोदे, लेकिन जो खोदते गए खोदते, लेकिन यह शिवलिंग उठता नहीं था, और चमकदार चीज़ जो कि तो नीचे जा रही थी। 1 दिन 2 दिन खुदाई करने के बाद रात में ही वहाँ मधुमक्खी के छत्ते या सांप बिच्छू निकलने लगे, जैसा कि पूर्वजों ने बताया है, तो छोड़कर चले गए। 2-4 दिन के बाद, या कभी किसी लोगों ने देखा होगा जंगल में, तो वो तमाम मिट्टी पड़ी हुई, कैसी पड़ी हुई है, उत्सुकता बस आकर के देखे तो वहाँ स्वयंभू शिवलिंग मिला उन्हें। तो उस समय बहुत काफ़ी लंबा था, तो उसको पाट वाट करके फिर मंदिर का आकार दे करके लोग पूजा पाठ करने लगे। और तब से, अब यह कब से है यह हम लोगों को नहीं पता, जब से यह गांव है या इसके पहले कब से है, पूर्वज करते आ रहे हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर परम आदरणीय श्री दुखहरण प्रसाद जी का, और बैठे चाचा जी अमरनाथ शुक्ला जी का। उन्होंने बाबा के बारे में बहुत बढ़िया बात बताई। बहुत ऐतिहासिक हैं ये, बहुत पौराणिक हैं, और लगभग 100 वर्ष से अधिक जो ये हो चुके हैं। तो जैसा कि अभी आपने बाबा की महिमा के बारे में सुना, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, यहाँ पर इनके पूर्वजों ने इनको जो बताया, और उस हिसाब से तब से बाबा जो है प्रचलन में है, पूजन अर्चन इनका चल रहा है। और यहाँ के इलाके के जो है दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि यहाँ पर थोड़ा जगह की कंजेस्टेड है, जगह बहुत कम है। इस वजह से इस मंदिर का जो है भव्यता या निर्माण कार्य जो है बहुत भव्य तरीके से नहीं हो पाया, चूँकि गांव के बीचों बीच में ये हो गए हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है धर्मशाला और चीज़ें जो है, और मंदिर का थोड़ा निर्माण तो उस तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन ये बहुत ही सिद्ध हैं, जैसा कि अभी आदरणीय बताएं आपको। तो आप भी यहाँ पर आइए और बाबा के दर्शन करिए, बाबा से अपनी मनौती को पूर्ण करिए। बहुत ही पुराने और ऐतिहासिक हैं ये, स्वयंभू हैं भोलेनाथ, दुखहरण नाथ, दुखछोर नाथ। तो चलिए एक बार जयकारा लगाते हैं, एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, बाबा दुखछोर नाथ की, हर हर महादेव। तो दोस्तों आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, और यहीं पर बाबा दुखछोर नाथ के श्री चरणों में बैठकर कुछ भजन परम आदरणीय श्री दुखहरण प्रसाद शुक्ला जी से मैं आपको सुनवाता हूं। तो बहुत बहुत स्वागत है, एक बार दर्शकों को आप कुछ भजन भी सुनाइए। धन्यवाद।
हो आज संतों की कुटिया में बिगुल मचोरे, आज संतों की कुटिया में बिगुल मचोरे, नाचते आवे शंकर और पार्वती रे, नाचते आवे शंकर और पार्वती रे। आज संतों की कुटिया में बिगुल मचोरे, आज संतों की कुटिया में बिगुल मचोरे, नचते आवे शंकर और पार्वती रे, नाचते आवे शंकर और पार्वती रे। ब्रह्मा भी नाचे विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे, हाँ ब्रह्मा भी नाचे विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे, हाँ नारद मुनि जी की बीड़ा, नारद मुनि जी की बीड़ा बजती रहो रे, नचते आवे शंकर और पार्वती रे, नाचते आवे शंकर और पार्वती रे। आज संतों की कुटिया में बिगुल मचोरे, आज संतों की कुटिया में बिगुल मचोरे, नाचते आवे शंकर और पार्वती रे, नाचते आवे शंकर और पार्वती रे। रामा भी नाचे लक्ष्मण भी नाचे, राम भी नाचे, ओहो रामा भी नाचे लक्ष्मण भी नाचे, रामा भी नाचे, हाँ सीता मैया की पायल खनक रहा रे, नचते आवे शंकर और पार्वती रे, नाचते आवे शंकर और पार्वती रे। आज संतों की कुटिया में बिगुल मचोरे, आज संतों की कुटिया में बिगुल मचोरे, नचते आवे शंकर और पार्वती रे। हाँ कृष्णा भी नाचे बलराम भी नाचे, कृष्णा भी नाचे, ओहो कृष्णा भी नाचे बलराम भी नाचे, कृष्णा भी नाचे, हाँ राधा मैया की चुनरी उड़ती रहा रे, नचते आवे शंकर और पार्वती रे, नाचते आवे शंकर और पार्वती रे। आज संतों की कुटिया में बिगुल मचोरे, आज संतों की कुटिया में बिगुल मचोरे, नचते आवे शंकर और पार्वती रे, नाचते आवे शंकर और पार्वती रे, नाचते आवे शंकर और पार्वती रे। बोलो उमापति महादेव शंकर भगवान की जय। बहुत अद्भुत और बहुत ही सुंदर भजन सुनाया यहाँ पर श्री परम आदरणीय शुक्ला जी ने। मन एकदम प्रसन्न हो गया और आप सभी जो है बने रहिए इस कार्यक्रम में। आगे बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अभी आपको मैं दर्शन भी करवाऊँगा बाबा के, क्योंकि बारिश हो रही है, नहीं तो सबसे पहले आपको मैं दर्शन ही करवाता। तो अभी कार्यक्रम में बने रहिए और यहाँ पर बैठे सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं हृदय की गहराइयों से अभिवादन करता हूँ। और बाबा की महिमा भोलेनाथ की इस कार्यक्रम के सभी लोग सहभागी हैं। और मैं स्वयं यहाँ पर बैठ के बाबा दुखछोड़नाथ का बुलावा ही ये समझिए कि मैं यहाँ पर आया और इनके दरबार में बैठ के इनकी कथा को सुन रहा हूँ। और यहाँ पर भजन भी बहुत प्यारा हमको सुनने को मिला। तो चलिए, बारिश हो रही है और सावन का महीना है, भोलेनाथ की स्तुति हो रही है, तो एक प्यारी सी कजरी भोले बाबा के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिएगा। और भोलेनाथ चूँकि कैलाश के वासी हैं, लेकिन जब कृष्ण मुरारी जो है वृंदावन में रास अपना कर रहे थे, तो वो कैलाश का ध्यान हटाकर तुरंत जो है वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। उसी पे आधारित मैं आपको कजरी सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग सुने। कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की। तो शुरू करते हैं। हो बसिया बाज रही वृंदावन, टूटल शिव शंकर के ध्यान। हो बसिया बाज रही वृंदावन, टूटल शिव शंकर के ध्यान। हो बसिया बाज रही वृंदावन, टूटल शिव शंकर के ध्यान। बसिया बाज रही वृंदावन, टूटल शिव शंकर का ध्यान। ओ कथुए चढ़ल शिव शंकर आवे, कथुए चढ़ल भगवान। कछुआ चढ़न शिव शंकर आवे, कछुआ चढ़न भगवान। ओ कथुए चढ़ल शिव शंकर आवे, कथुए चढ़ल भगवान। कछुआ चढ़न शिव शंकर आवे, कछुआ चढ़न भगवान। जात कहाँ सब धावल धूपल, जात कहाँ सब धावल धूपल, के ऐसन सुख धाम रे बसिया बाज रही वृंदावन, टूटल शिव शंकर के ध्यान। रे बसिया बाज रही वृंदावन, टूटल शिव शंकर के ध्यान। बैल चढ़ल शिव शंकर आवे, गरुड़ चढ़ल भगवान। बैल चढ़न शिव शंकर आवे, गरुड़ चढ़े भगवान। बैल चढ़ल शिव शंकर आवे, गरुड़ चढ़ल भगवान। बैल चढ़न शिव शंकर आवे, गरुड़ चढ़े भगवान। जात जहाँ बंसी के लहरी, जात जहाँ बंसी के लहरी, मगन रहे घनश्याम रे बसिया बाज रही वृंदावन, टूटल शिव शंकर के ध्यान। बसिया बाज रही वृंदावन, टूटल शिव शंकर के ध्यान। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। और आइए भजन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बैठे परम आदरणीय शुक्ला जी से मैं आग्रह करूँगा कि एक भजन और भगवान के श्री चरणों में प्रस्तुत करें। बहुत ही अच्छा गाते हैं, बहुत ही सुंदर गाते हैं और रचना जो भी सुनाते हैं एकदम मन विभोर हो जाता है। तो चलिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपने जब प्रारंभ कर ही दिया है तो हम भी जो है एक भगवान श्री कृष्ण का भक्ति गीत है, माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध तो वो बचपन में थे ही। चलो सखी उस देश को जहाँ वसे ब्रजराज, गोरस बेचे हर मिले एक पंथ दो काज। गोकुल सी नगरी नहीं और नंदगांव सा गाँव, राधा सी नारी नहीं
श्री कृष्ण नाम सनाम। जय हो जय हो। जो भगवान श्री कृष्ण जो है गोपियों का दहिया चुरा के लाते थे, उसके बाद गोपियां आकर के उलाहना देती हैं, अरे खाई गईला रात दहिया हो मोहन, खाई गईला रात दहिया हो मोहन, खाई गईला रात दहिया हो मोहन, दहिया मोहन माखन हो मोहन, खाई गईला रात दहिया हो मोहन, खाई गईला रात दहिया हो मोहन। कुछ खाया कुछ भुइया गिराया, कुछ खाया कुछ भुइया हो, कुछ खाया कुछ भुइया गिराया, कुछ खाया हाँ कुछ गोकुल पहुँचाया हो मोहन, खाई गईला रात दहिया हो मोहन, खाई गईला रात दहिया हो मोहन, खाई गईला रात दहिया हो मोहन। तब माता जी कहती हैं, छोटे छोटे चरणन हैं छोटे खरहुआ, छोटे छोटे चरण हाँ छोटे छोटे चरण हाँ छोटे छोटे चरणन हैं छोटे खरहुआ, हर कैसे कैस कहर कैसे किस कहर पायो हो मोहन, खाई गईला दहिया हो मोहन, खाई गईला रात दहिया हो मोहन, खाई गईला रात दहिया हो मोहन। दही खाई प्रभु रास रचाओ, दही खाई प्रभु रास मोहे मुरली मोहे मुरली की तान सुनाओ हो मोहन, खाई गईला मोहन, खाई गईला रात दहिया हो मोहन, दहिया हो मोहन माखन हो मोहन, खाई गईला रात दहिया हो मोहन, खाई गईला रात दहिया हो मोहन, खाई गईला रात दहिया हो मोहन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इतनी अच्छी कथा और भजन सुनने को मिला और बाबा दुखछोर नाथ का जो है सदैव आभार रहे। तो चलिए अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक जगह, यहाँ पर बहुत सुकून और शांति मिल रहा है। मन नहीं कर रहा कि मैं वीडियो जो है बंद करूं, क्योंकि लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आपको देखने में असुविधा होती है, आपका भी ख्याल रखना है। तो चलिए अब कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए शिवधाम में, एक नई कथा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, और वहाँ पर आपको दिखाएंगे, उनके दर्शन कराएंगे, उनकी कथा के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव। तो चलिए मित्रों, अब आपको दर्शन करवाते हैं बाबा दुखछोर नाथ के। आप सब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, आप सभी वीडियो में बने रहें और आइए आपको ले चलते हैं, मंदिर में प्रवेश कराते हैं और आप बाबा के अद्भुत दर्शन कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए बाबा दुखछोर नाथ की जय। हर हर महादेव, हर महादेव। बहुत ही अद्भुत और पौराणिक है ये। आप सभी जरूर आइए, यहाँ पर बाबा के दर्शन करिए और यहाँ अपनी मनौती को पूर्ण करिए। देखिए अभिषेक कार्य चल रहा है, यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और सभी जो है बाबा के दरबार में यहाँ पर अभिषेक कार्य चल रहा है बाबा का सावन महीने में। और आइए आपको जगह दिखाते हैं। यहाँ पर बाहर देखिए छोटा सा धर्मशाला का निर्माण हुआ है और यहाँ पर जगह बहुत कंजेस्टेड है, जैसा कि आपको रास्ता भी मैं दिखाऊंगा। हम देखिए जगह का अभाव है और यहीं पे देखिए बाबा दुखछोर नाथ का जो है मंदिर का निर्माण हुआ है। बहुत ही सिद्ध है और पौराणिक स्थान है।
आप सभी एक बार ज़रूर आइए, बाबा के दर्शन करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।